ठीक है। सेट सेशन नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर रिक्वेस्ट पास किया, और मैंने क्या बोला, अभी सेशन को अगर सेट करना है तो क्या मेथड है उसने दिया था, ये रिक्वेस्ट पैरामीटर यूज करना है आपको, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेशन ना, और इसके अंदर आपको रेफरेंस वेरिएबल पास करना है जो नाम से सेशन को सेट करके रखना है आपको, ठीक है। यू नेम करके देता हूँ मैं इसको, और इसके अंदर मैंने सेट किया IT वेदन, ठीक है। तो ये वाला नाम मैंने सेट करके रखा किसके अंदर, ये वाले सेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, रिटर्न यहाँ पे देता हूँ मैं HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे एक मैसेज सेट करके देता हूँ, सेशन सेट सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये मैसेज आना चाहिए अगर सेट हुआ है तो सेशन मेरा, ठीक है। ये किसके लिए, सेट करने के लिए, और रिटर्न का गेट करने के लिए अगर मुझे चेक करना है तो हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए गेट सेशन नाम का फंक्शन बना देता हूँ जिसके अंदर सेम रिक्वेस्ट, ठीक है। गेट करने के लिए क्या लगेगा हमें, ये जो दिख रहा है रिक्वेस्ट डॉट सेशन ऊपर जो सेट किया हम लोगों ने रेफरेंस के साथ सेम, बट इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई वेरिएबल के अंदर ले लेंगे ना, तो आप HTTP रिस्पॉन्स में रिटर्न क्या करोगे, यहाँ पे माय नेम, ये समझा ना। तो ये वैल्यू मुझे मिलना चाहिए ना अगर यहाँ पे इसने सेट किया है तो, बट अगर सेट नहीं रहेगा तो यहाँ पे से ये वैल्यू नहीं मिलेगा। बनाओ, दो फंक्शन बनाओ फटाफट। विनीश आगे आ जाओ। डन, बन गया फंक्शन। डन हो गया ये। इसके बाद URLs पे आ जाओ, urls.py, दोनों का URL सेट करना पड़ेगा ना हमें, या भी पाथ,
ठीक है, पाथ का नाम लिखा है यहाँ पे सेट सेशन, कॉमा व्यूज डॉट सेम यूआरएल कॉपी कर लो, किसके लिए, गेट के लिए ना, दो फंक्शन है वहाँ पे। ये यूआरएल आते हैं ना सबको बनाने की नहीं, ये भी देख के लिख रहे हो यूआरएल भी। डन, सर्वर को स्टार्ट कर लो। चेक करना है सिर्फ सेशन सेट हो रहा है कि नहीं। एचटीटीपी रिस्पॉन्स दिया है ना, रेंडर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट टेस्ट के अंदर नहीं है ना, हम लोगों ने अलग से यूआरएल बनाया है ना, तो ऊपर से डायरेक्ट यूआरएल ही चेंज करना है हमें। तो अगर समझो देखो यहाँ पे कौन सा यूआरएल ये कर लेता हूँ, पास कर दो गेट सेशन, तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए गेट सेशन में। गेट सेशन में हुआ ही नहीं ना, अभी अप्लाई नहीं किया हम लोगों ने उसको। देखो अगर गेट सेशन करता हूँ, देखो ऐसे कुछ एरर आ रहा है कि एरर दे रहा है यू नेम नॉट सेट करके। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, किसको ये करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा सेट सेशन ना, सेट सेशन वाला यूआरएल। तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है सेशन सेट सक्सेस। तो अभी मैं गेट सेशन कर सकता हूँ इसको, आ गया ना देखो वैल्यू, समझा ये। ठीक है, तो लाइक इसी में इसी के अंदर स्टोर करे तो रहेगा देखो अभी। तो अगर समझो दूसरे यूआरएल के पास भी जाते हो आप, समझो यहाँ पे आ गया और फिर से मैं गेट सेशन करता हूँ तो मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, बिकॉज स्टोर्ड है ये, समझा। तो ये कहाँ पे भी पास कर सकते हो अब ये सेशन का वैल्यू। मिला सबको कि नहीं, ऊपर का सिर्फ यूआरएल लिखना है। एक किसके लिए रहेगा आपका, सेट कुकी वाला। हम्म, यहाँ पे लिखा व्यूज डॉट सेम कॉपी कर लो, और एक किसके लिए चाहिए, गेट कुकी के लिए ना, पाथ भी चाहिए ना।
ते तुम्हाला प्रोजेक्ट सोबत अप्लाय करून बघावं लागेल. कशामध्ये अप्लाय करणार तुम्ही? पण त्याला नाही देऊ शकत. त्याने दिलं तर प्रॉब्लेम असा होणार, तर मग बस सारखं ते लॉग इन करावं लागणार असं आहे. त्यामुळे त्याला युजर बेसवरती ठेवतात. हा हा मग त्याचा एक्सपायरी कोड लिहावं लागेल आपल्याला. वेळ नाही लागणार, कोड लिहायला फक्त वेळ लागेल बस. ठीक है, चलिए ये बनाओ. ठीक है, देखो अभी इसके अंदर क्या करना है आपको, कुकीज को सेट करना है. तो सेट करने के लिए क्या चाहिए, अभी कुकीज को हम लोगों ने बोला क्लाइंट साइड है ना, तो क्लाइंट साइड मतलब क्या करेगा, सर्वर इसे हैंडल करेगी. ठीक है, अभी इसको रिक्वेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है ना, सर्वर इसे रिस्पॉन्ड करेगा. तो आपको करना क्या है, देखो HTTP रिस्पॉन्स की वेब से इसे जनरेट करना है. और यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ कुकीज सेट करके. जो ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, इसका रिस्पॉन्स में क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में सेट करके रखता हूँ यहाँ पे. और यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट कुकी का फंक्शन क्या है, सेट अंडरस्कोर कुकी है ना. यहाँ पे दो पैरामीटर्स आपको पास करने, कौन से, एक तो रेफरेंस नेम और सेकंड आपको उसका वैल्यू, क्या वैल्यू सेट करना है. तो यहाँ पे रेफरेंस नेम मैंने यूजर पास किया, और यहाँ पे कुछ भी लाइक यूजर का नाम क्या है, समझो IT वेदांत. ठीक है, और रिटर्न में क्या आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स. तो जो रिस्पॉन्स आएगा वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे. और डिस्प्ले करने के लिए जो रिक्वेस्ट वाला पैरामीटर है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज केस सेंसिटिव है ये, अपर केस में आएगा ये. और यहाँ पे रेफरेंस नेम जो रेफरेंस में आपने सेट करके रखा है यूजर के अंदर, यहाँ पे यूजर लिखूंगा मैं. इंपोर्ट कुछ नहीं करना है. HTTP रिस्पॉन्स पहले रिटर्न ये इंपोर्ट किया रहेगा ना आपके पास. ठीक है, और इसको भी डिस्प्ले करके देखो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स में. इसमें भी पहले कौन सा URL आप टेस्ट करोगे, सेट कुकी वाला ना, एंड उसी के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा कुकीज को.
डन। इसको देखो परफॉर्म करके, देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेट कुकी वाला पहले, तभी देखो कुकी सेट करके दिखा रहे हैं। और इसको जब मैं रिटर्न करता हूँ तो रिटर्न पे दिखेगा ये गेट पे, ये देखो आ गया ना। अभी देखो अगर इसके बाद दूसरे कोई यूआरएल पे जाओगे तो ऐसे कैसे एज इट इज आपको मिलेगा, देखो कुकी सेट करके रहेगा। फिर से मैं इसको गेट कुकी करता हूँ, देखो आ रहा है ना। बट एक बार अगर लाइक आप यहाँ पे जाओगे ना, व्यू साइड इन्फॉर्मेशन है, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अभी क्लाइंट साइड पे है ना, तो कुकी मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो कुकीज के इसमें आता हो तो इसमें मुझे मेरा कुकी दिखेगा, ये दिख रहा है लोकल होस्ट, इसके अंदर कुकीज में मेरा क्या नाम का कुकीज बनाया था, यूजर ना, सिलेक्ट किया और इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, डन किया। और इसको देखो रिफ्रेश करके अभी डिलीट हो गया ना कुकीज, समझा। ये क्लाइंट साइड पे जाता है तो अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे सेट करना पड़ेगा ना, तब जाके आएगा ये कुकीज। यहाँ से डिलीट हो गया, देखो फिर से अभी सेट कुकी करना पड़ेगा, तब जाके अगर गेट पे आओगा तो मुझे मिलेगा ये कुकी। ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड पे चलता है, यूजर हम लोग डिलीट कर सकते हैं कुकीज को। देखो टेस्ट करके देखो, हुआ इंस्टॉल। या अपग्रेड का, अपग्रेड वाला जो पूछेगा वो छोड़ दो उससे, बाकी डाउनलोड हुआ कि नहीं वो चेक कर लो सिर्फ। सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड Django session बस हुआ। अभी सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में आ जाओ, सेटिंग्स डॉट पी वाई, सेटिंग्स डॉट पी वाई, और इसके अंदर आपका मिडल वेयर्स है ना, मिडल वेयर्स, उसमें मिडल वेयर्स में देखो सेशन टाइम आउट वाला एक मिडल वेयर हमें ऐड करना है, ये ऐड कर लो सब लोग। ये दिख रहा है फर्स्ट वाला, व्हाट्सअप कर दूं? हाँ व्हाट्सएप नहीं तो लिखो ना, हाँ व्हाट्सएप करा सर एवढा मोठा पण एक ही लाइन है सिर्फ। डेवलपर कैसे बनेगा पैसा भी है ना लिखा, केस सेंसिटिव है, सेशन का एस कैपिटल है, टाइम आउट का टी कैपिटल, मिडिल वेयर का एम कैपिटल है, सेशन टाइम आउट मिडिल वेयर। हुआ, ये सबका हो गया। इसके बाद मिडिल वेयर्स के नीचे आ जाओ, देखो मिडिल वेयर्स का जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया ये दिख रहा है, उसके नीचे आपको ये देखो 3 लाइन सेट करने, एक दिखा है, एक फर्स्ट क्या सेट किया सेशन अंडरस्कोर कुकी अंडरस्कोर एज, उसका एज सेट किया है कि कब एक्सपायर्ड होगा, कितने टाइम के बाद एक्सपायर्ड होगा। तो ये जो 60 सेट किया है ये सेकंड्स या 60 सेकंड्स के बाद एक्सपायर्ड होगा, तो आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे सेट कर लो कितने टाइम के लिए चाहिए वो कर लो। उसी के नीचे मिडल वेयर्स का ब्रैकेट यहाँ पे जो क्लोज हुआ है ना उसके नीचे ही है,
तो आपको जितना टाइम सेट करना है आप वो यहाँ पे सेट करोगे कुकी एज के अंदर। तो सेकंड जगह कि आपने मिनट में लोड करना मिनट इसको कुछ मत करो, इसको एज इट इज रहने दो। जो कुछ आपको टाइमर चाहिए वो यहाँ पे टाइमिंग सेट कर लो आप। तो टाइम है ये 60 सेकेंड्स है आपका। आदमी अगर मिनट से 30 का है। हाँ, ये एक्सपायर सेकेंड्स है उसके। ये उसका मेन एज एक्सपायरी के लिए सेट किया है। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय आप 5 करोगे तो ये क्या करेगा, क्या करेगा ये? अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 लिखूंगा तो 5 मिनट्स ना। ठीक है, तो पहले कम ही दे के रखो तो आपको पता चलेगा ना एक्सपायर हो रहा है कि नहीं। वो 60 सेकेंड इसके लिए लिया है, 60 सेकेंड तो 1 मिनट में हो जाएगा। डन लिखा। ये हुआ कि नहीं? सेव कर लो, देखो ये फाइल को। और यहाँ पे आ जाओ, देखो लोकल होस्ट। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेशन को सेट करना पड़ेगा। सब लोग सेट सेशन कर लो। तो देखो यहाँ पे सेशन सेट सक्सेस दिखा रहे हैं। अभी मैं क्या अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, गेट सेशन ना। तो देखो यहाँ पे आईटी वेदन दिखा रहे हैं मुझे। अभी 1 सेकेंड तक वेट करो जरा इस पे। वन सेकेंड के बाद पेज को रिफ्रेश करके देख लो। इसको रिफ्रेश करके देख लो। देखो गया है ना ये। गया है ना, सेशन एक्सपायर्ड हो गया। पेज जसं रिफ्रेश होईल तसं ते एरर